पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्रिंस वुज़ई लिनियन को छुपकर देख रहा होता है, जिसके बारे में लिनियन को पता चल जाता है और वो वहाँ पे उनके ऊपर चिल्लाते हुए उन्हें बाहर आने के लिए कह रही होती है। लिनियन को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर प्रिंस वुज़ई और ओल्ड क्वीन उसके सामने आ जाते हैं। फिर प्रिंस वुज़ई वहाँ पे लिनियन से कह रहा होता है, वैसे तो गुस्सा वो तेज है तुम्हारा, लेकिन तुम पर जचता है। वो प्रिंस वहाँ पे लिनियन से जो कुछ भी कह रहा होता है, लिनियन को वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये दोनों पहले उसके ऊपर छुपकर नजर रख रहे थे और अब उसके सामने आकर अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। इसलिए लिनियन को वो दोनों काफी अजीब लग रहे होते हैं। फिर लिनियन वहाँ पे उनसे पूछ रही होती है, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए, और तुम दोनों इस तरह छुपकर मुझे क्यों देख रहे थे। ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे उनसे ये सब जब पूछ रही होती है तो प्रिंस वुज़ई वहाँ पे लिनियन से कहता है, अपनी इतनी कम उम्र में भी तुम्हारा कल्टीवेशन काफी अच्छा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें एक चांस दूंगा ताकि तुम मेरी स्लेव बन सको। और ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ई वहाँ पे लिनियन को उसकी स्लेव बनने का ऑफर दे रहा होता है। प्रिंस वुज़ई के उस घटिया ऑफर को सुनने के बाद लिनियन वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर लिनियन वहाँ पे उस प्रिंस से कह रही होती है, अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई घटिया बात कही तो मैं तुम्हारा चेहरा ऐसा बिगाड़ूंगी तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी घटिया बात करने की। और ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे प्रिंस वुज़ई के ऊपर भड़कते हुए उससे ये सब कह रही होती है। लिनियन की बातों को सुनकर वहाँ पे प्रिंस वुज़ई एक लंबी सांस लेता है और उससे कह रहा होता है, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ऐसा करने में तुम्हें कहीं चोट लग गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ई लिनियन को वहाँ पे समझा रहा होता है। प्रिंस वुज़ई की बातों को सुनकर वहाँ पे लिनियन समझ जाती है कि वो उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो वहाँ पे अपनी फ्लूट निकालकर उसे बजाना शुरू कर देती है। लिनियन के फ्लूट बजाने से वहाँ पे एक ब्लू कलर की फिनिक्स समन हो जाती है और वो वहाँ पे उस प्रिंस की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है। उस अटैक को देखने के बाद वहाँ पे ओल्ड क्वीन कह रहा होता है, और ये एक हाई रैंक की बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, आखिर इसने डिवाइन फायर रिलम पर रहकर इसे कैसे सीख लिया। ऐसा कहते हुए वहाँ पे ओल्ड क्वीन काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर ओल्ड क्वीन वहाँ पे प्रिंस वुज़ई से कह रहा होता है, ये स्पेल तो वाकई कमाल की है, आखिर इस लड़की को ये कहाँ से मिली, और मिली तो मिली, इसने उसे सीख भी लिया। ओल्ड क्वीन की बातों को सुनकर वहाँ पे प्रिंस वुज़ई हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, ये लड़की तो कमाल की है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये किसी भी हालत में चाहिए। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे वो प्रिंस लिनियन की डिमांड कर रहा होता है। फिर प्रिंस वुज़ई वहाँ पे अपने हाथों से थंडर को कास्ट करते हुए लिनियन से कह रहा होता है, मैंने तुम्हारे बारे में जितना सोचा था तुम मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो, अब मैंने तुम्हें पाने के बारे में सोच लिया है, अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। और ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ई लिनियन के उस फिनिक्स के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही वहाँ पे उन दोनों के अटैक्स टकराते हैं, वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। फिर हमें वहाँ पे लिनियन को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे ज़मीन पर पड़ी होती है, क्योंकि उस धमाके में लिनियन की उस फिनिक्स को पूरी तरह से तोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लिनियन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। और लिनियन फिर ज़्यादा देर तक उस प्रेशर को नहीं सह पाती है और उसके मुँह से खून निकलना शुरू हो जाता है। अपनी ऐसी हालत को देखकर लिनियन वहाँ पे मन में सोच रही होती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं डिवाइन फायर रिलम में सबसे ताकतवर हूँ और मेरे अटैक को कोई भी डिवाइन फायर रिलम का कल्टीवेटर नहीं हरा सकता है, तो इसने मेरी फिनिक्स को कैसे तोड़ दिया, क्या ये डिवाइन रिवोल्यूशन लेवल तक पहुंच चुका है। ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे प्रिंस वुज़ई को देख रही होती है और मन में ही सोच रही होती है, इसे देखकर लगता है कि अभी तक 30 साल का नहीं हुआ है, लेकिन इसका कल्टीवेशन डिवाइन रिवोल्यूशन लेवल तक पहुंच चुका है। लिनियन जब वहाँ पर ये सब सोच रही होती है तब प्रिंस वुज़ई उसके फिगर को देख रहा होता है और उससे कह रहा होता है, अब तो तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो, तुम्हारा फिगर काफ़ी अच्छा है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ई फिर वहाँ पे ओल्ड क्वीन को ऑर्डर देते हुए कह रहा होता है, ओल्ड क्वीन इसका ध्यान रखो ताकि ये फिर से ऐसी कोई हरकत ना करे, ताकि आज रात में इसे अच्छी तरह ट्रेन कर सकूँ। उस प्रिंस का ऑर्डर मिलते ही वहाँ पे ओल्ड क्वीन उसके ऑर्डर को ओबे करते हुए लिनियन के पास जा रहा होता है। उस बूढ़े को अपनी तरफ आते हुए देखकर लिनियन वहाँ पे बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। फिर लिनियन वहाँ पे उन दोनों की तरफ देखते हुए तियान के बारे में सोच रही होती है और मन में ही कह रही होती है, एंसेस्टर ने मुझसे कहा था जब तक मैं एक इमॉर्टल नहीं बन जाती मुझे तालोंग बेल का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन अब मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे तियान को याद करते हुए उसे सॉरी कह रही होती है। और फिर हमें ओल्ड क्वीन को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे अपनी एनर्जी से लिनियन को हवा में उड़ा रहा होता है और अपने पास कंट्रोल करके पकड़ रहा होता है। ओल्ड क्वीन को इस तरह उसकी बॉडी को कंट्रोल करते हुए देखकर लिनियन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होती है और मन में सोच रही होती है, मैं इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकती हूँ, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे अपने हाथों से किसी तरह की एनर्जी को कास्ट करने लग जाती है, जिसको देखकर वहाँ पे ओल्ड क्वीन बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि अभी ओल्ड क्वीन लिनियन को अपनी एनर्जी से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और लिनियन अब उसके कंट्रोल से बाहर निकल आती है। फिर हमें लिनियन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे अपनी एनर्जी को कास्ट करते हुए तायहोन बेल को बुला रही होती है। लिनियन के पास से इस वक्त जो एनर्जी निकल रही होती है उसे जब प्रिंस वुज़ई और ओल्ड क्वीन महसूस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। फिर वो दोनों देखते हैं तो लिनियन के पास एक बड़ी सी बेल आ गई होती है जिसने उसे कवर कर लिया होता है। फिर तायहोन बेल वहाँ पे जमीन से टकरा कर वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक वेव बन रहे होते हैं और उन शॉक वेव्स की वजह से प्रिंस वुज़ई और ओल्ड क्वीन वहाँ पे दूर जाकर गिर जाते हैं। उन दोनों को पटकने के बाद वहाँ पे तायहोंग बेल रिंग करना बंद कर देती है और फिर हमें लिनियन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त तायहोंग बेल के अंदर होती है और उससे कह रही होती है, मुझे यहाँ से दूर ले चलो, जल्दी करो, मुझे यहाँ से दूर लेकर चलो। लिनियन का ऑर्डर मिलते ही वहाँ पे तायहोंग बेल तेजी से उड़कर दूर जाने लग जाती है।
फिर हमें प्रिंस वुज़ई को दिखाते हैं तायहोंग बेल के अटैक के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ होता है और वो वहाँ पे हंसते हुए कह रहा होता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास एक इमोर्टल वेपन भी होगा, लेकिन अभी ये तुम्हारा इमोर्टल वेपन भी जल्दी ही मेरा होने वाला है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे प्रिंस वुज़ई हंस रहा होता है। फिर प्रिंस वुज़ई और ओल्ड क्वीन वहाँ पे तेजी से लिनियन का पीछा कर रहे होते हैं और जल्द ही वो दोनों तायहोंग बेल के पास पहुंच जाते हैं। फिर प्रिंस वुज़ई वहाँ पे लिनियन से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, भागना बंद करो, तुम मुझसे नहीं बच सकती, जल्द ही मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, उसके बाद तुम्हारा ये इमोर्टल आर्टिफैक्ट मेरा होगा और तुम मेरी स्लेव बनोगी, इसलिए चुपचाप अब मेरी बात मानो और मेरे पास आ जाओ। ऐसा कहते हुए वहाँ पे प्रिंस वुज़ई लिनियन का पीछा कर रहा होता है। लिनियन जब वहाँ पे उस प्रिंस की बातों को सुनती है और उन दोनों को खुद का पीछा करते हुए देखती है तो वहाँ पे मन में ही सोच रही होती है, आखिर ये दोनों घटिया इंसान कौन है जो मेरे इस तरह पीछे पड़े हुए हैं। फिर लिनियन वहाँ पे उस प्रिंस से कह रही होती है, मुझे अपनी स्लेव बनाने के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी स्लेव बनने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे लिनियन तेजी से उन दोनों से दूर जाने की कोशिश कर रही होती है। लिनियन की बातों को सुनकर वहाँ पे वो प्रिंस उससे कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा? एक बार तुम मेरे हाथ आ जाओ, उसके बाद जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम मर भी नहीं पाओगी। ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ई लिनियन का पीछा करते हुए स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें लिनियन को दिखाते हैं जिसे अब उड़ने में दिक्कत आ रही होती है और उसका माना अब खत्म होने वाला होता है। ये सब देखकर वहाँ पे लिनियन मन में ही सोच रही होती है, अगर मैं ऐसे ही हवा में उड़ती रही तो मेरा माना जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर ये दोनों मुझे जल्दी पकड़ लेंगे। नहीं, अब मैं और ज़्यादा देर नहीं उड़ सकती, मुझे इनसे लड़ना ही होगा। फिर लिनियन वहाँ पे अपनी जगह पर ही रुक जाती है और वहाँ पर अपनी एनर्जी से एक अटैक को प्रिपेयर करते हुए वहाँ पे तायहोंग बेल से एक बड़ी सी स्वॉर्ड को समन कर लेती है। उस बड़ी सी स्वॉर्ड को समन करने के बाद वहाँ पे लिनियन तायहोंग बेल से कह रही होती है, इनके ऊपर जल्दी अटैक करो ताकि हम जल्द से जल्द यहाँ से भाग सकें। जब लिनियन वहाँ पे ये सब कह रही होती है तभी वहाँ पे ओल्ड क्वीन उसके सामने आ जाता है और उससे कह रहा होता है, मैं जब तक यहाँ पर हूँ तुम हमसे बचने के बारे में भूल ही जाओ। और ऐसा कहते हुए ओल्ड क्वीन तायहोंग बेल से समन हुई उस स्वॉर्ड की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और उस स्वॉर्ड के कंप्लीट होने से पहले ही वो उसे पूरी तरह से तोड़ देते हैं। उस स्वॉर्ड के इस तरह टूटने की वजह से तायहोंग बेल भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है और लिनियन को भी वहाँ पे उस स्वॉर्ड की टूटने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे तायहोंग बेल और लिनियन दोनों ही नीचे गिर रहे होते हैं। लिनियन को इस तरह गिरते हुए देखकर वहाँ पे प्रिंस वुज़ई उससे कह रहा होता है, मैंने तुमसे पहले ही सरेंडर करने को कहा था, लेकिन अब देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम फिक्र मत करो, तुम अभी भी मेरी स्लेव बन सकती हो। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे प्रिंस वुज़ई लिनियन और तायहोंग बेल की तरफ बढ़ रहा होता है। प्रिंस वुज़ई को अपनी तरफ आते हुए देखकर वहाँ पे लिनियन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ पे तायहोंग बेल से कह रही होती है, तायहोंग बेल जाओ मारो इसे। लिनियन का ऑर्डर मिलते ही वहाँ पे तायहोंग बेल तुरंत ही प्रिंस वुज़ई से लड़ने के लिए उसके पास जा रहा होता है और फिर तायहोंग बेल और प्रिंस वुज़ई तेजी से एक दूसरे के पास में पहुंच जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो एनर्जी ब्लास्ट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके प्रेशर से लिनियन वहाँ पे बहुत दूर जाकर गिरती है। फिर प्रिंस वुज़ई वहाँ पे बायोन के पास जाकर उससे कह रहा होता है, अगर तुम खुद को मेरे सामने सरेंडर कर दो तो तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिलेगी और तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ई वहाँ पे लिनियन को फिर से उसके सामने सरेंडर करने के लिए कह रहा होता है। लिनियन की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब होती है और वो वहाँ पे बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही होती है, लेकिन लिनियन को वहाँ पे उसकी बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो वहाँ पे उससे कह रही होती है, इसके बारे में तुम अपने सपने में भी मत सोचना, क्योंकि तुम जैसे डीमन को अपनी बॉडी देने से अच्छा है कि मैं अपनी लाइफ यहीं पे ख़त्म कर लूँ। लिनियन की बातों को सुनकर वहाँ पे प्रिंस वुज़ई उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उससे कह रहा होता है, तुम हिल भी नहीं पा रही हो और तुम अब भी मुझसे दूर जाना चाहती हो, एक बार मैं तुम्हें अपनी गुलाम बना लूँ उसके बाद तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोचोगी भी नहीं। और ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ई वहाँ पे लिनियन की तरफ बढ़ रहा होता है। प्रिंस वुज़ई को अपनी तरफ आते हुए देखकर वहाँ पे लिनियन मन में ही सोच रही होती है, मेरा माना पूरी तरह से खत्म हो गया है और मेरे शरीर में अब जरा भी ताकत नहीं बची है, लेकिन मैं फिर भी इस डीमन को अपने शरीर को यूज़ नहीं करने दे सकती, इसके हाथ तो अपने शरीर को बर्बाद होते हुए देखने से अच्छा है कि मैं यहीं पे मर जाऊँ। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे लिनियन अपने कल्टीवेशन को ब्लास्ट करते हुए वहाँ पे सुसाइड करने के बारे में सोच रही होती है और जब लिनियन वहाँ पे ये सब सोच रही होती है तभी उसे वहाँ पे कोई ग्रीन कलर की एनर्जी तेजी से प्रिंस वुज़ई से दूर लेकर चली जाती है। लिनियन के अचानक इस तरह गायब हो जाने की वजह से प्रिंस वुज़ई वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होता है और फिर प्रिंस वुज़ई वहाँ पे उस ग्रीन एनर्जी के डायरेक्शन में देखते हुए चिल्लाकर बोल रहा होता है, आखिर कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की। और ऐसा कहते हुए प्रिंस वुज़ई जब उस डायरेक्शन में देखता है तो वहाँ पे बायोन खड़ी होती है जिसने अपने हाथों में लिनियन को उठा रखा होता है और वो वहाँ पे गुस्से में प्रिंस वुज़ई को देख रही होती है।